शिव महिमा। हे शरणगत, ओम पद शक्ति द्वारा 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वृत्ति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, त्रिभुवन, भूर्वाश्व यथा तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रपंचों से व्यस्त आपका बोधक और समस्त ओम पद समुदाय शक्ति से सर्व विकार रहित अवस्थात्रय से विलक्षण अखंड चैतन्य आपको सूक्ष्म ध्वनि से कहता है, हे देव, भव सर्वरुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, यह जो आपके नाम का अष्टक है, इस प्रत्येक नाम में वेद और देवतागण ब्रह्मा आदि विहार करते हैं। इसलिए ऐसे प्रिय धाम आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रिय देव, निर्जन वन, विहरणशील, निर्दिष्ट अत्यंत समीप, दविष्ट अत्यंत दूर, छोदिष्ठ अत्यंत सूक्ष्म, महिष्ठ महान, वरिष्ठ अत्यंत वृद्ध, जविष्ठ अति युवा, सर्वस्वरूप और अनिवर्चनीय आपको नमस्कार है। हे शिवजी, जगत की उत्पत्ति के लिए परम रजोगुण धारण किए भव ब्रह्मा रूप आपको बारंबार नमस्कार है, और उस जगत के संहार करने में तमोगुण को धारण करने वाले हर यानी रुद्र आपके लिए पुनः पुनः नमस्कार है। जगत के सुख के लिए सत्व गुण को धारण करने वाले मुंड आपको विष्णु आपको बार बार नमस्कार है। तीनों गुणों सत्व रज तम से परे जो अनिवर्चनीय पद से विशिष्ट आपको बारंबार नमस्कार है। हे वरद, कहाँ तो राग द्वेष आदि से कलुषित तथा तुच्छ मेरा मन, कहाँ आपकी अपरिमित विभूति, तिस पर भी आपकी भक्ति ने मुझे निर्भय बनाकर इस वाक रूपी पुष्पांजलि को आपके चरण कमलों में समर्पण करने के लिए बाध्य किया है। हे इस असित अर्थात काले पर्वत के समान कज्जल समुद्र पात्र में हो, सुरवर कल्प वृक्ष के शाखा की उत्तम लेखनी हो और पृथ्वी कागज हो, उन साधनों को लेकर स्वयं शारदा सर्वदा ही लिखती रहें, तथापि आपके गुणों का पार नहीं है। पा सकती तो मैं कौन हूँ? असुर सुर और मुनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा वाले ऐसे ईश्वर चंद्रमौली के इस स्तोत्र को अलगु व्रत अर्थात बड़े शिखरिणी वृत्त में सकल गुण श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने बनाया। शुद्ध चित्त होकर अनवद्य महादेव जी के स्तोत्र को जो पुरुष प्रतिदिन परम भक्ति से पढ़ता है, वह इस लोक में धन धान्य अवायुक्त पुत्रवान और कीर्तिवान होता है और अंत में शिवलोक में शिव स्वरूप हो जाता है। महादेवी जी से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं और गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ तथा ज्ञान और योग आदि क्रियाएं इस महिम स्तोत्र के पाठ की 16वीं कला को नहीं प्राप्त कर सकती। पुष्पदंत नाम के सभी गंधर्वों के राजा भाल में चंद्रमा को धारण करने वाले देवों के देव महादेव जी के दास थे। हे सुरगुरु महादेव जी के क्रोध से अपनी महिमा से भ्रष्ट हुए तब शिव जी के प्रसन्नार्थ इस परम दिव्य स्तोत्र को बनाए। यह पुष्पदंत का बनाया हुआ अमोघ स्तोत्र कैसा है कि सुरवर मुनियों के से पूज्य और स्वर्ग तथा मोक्ष का धारण है। इससे मनुष्य अनन्य चित्त हाथ जोड़कर पढ़ता है, वह किन्नरों से स्तुति किया हुआ शिव जी के समीप जाता है। सावधान होकर श्री पुष्पदंत के मुख से निकले हुए पापहारी तथा महादेव जी के प्रिय इस स्तोत्र को पाठ कंठ
कर पाने कंठ कर पाठ करने से प्राणी मात्र के स्वामी श्री महादेव जी प्रसन्न होते हैं। अनुपम और मन को हरने वाला ईश्वर वर्णात्मक पवित्र स्तोत्र पुष्पदंत गंधर्व का कहा हुआ समाप्त हुआ। हे महेश्वर, मैं नहीं जानता कि आप कैसे हैं। आप चाहे जैसे हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। प्रातः काल या दोपहर या सायंकाल में या तीनों काल में जो आपकी महिमा का गान करेगा वह सब पापों से छूटकर आपके लोक में सर्व सुखपूर्वक निवास करेगा। इस प्रकार इस वाणमयी पूजा को मैं श्री शंकर जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। श्री महादेव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से शिव महिमा स्तोत्र समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।